कल्पना कीजिए, जिस संगठन ने भारत को चांद तक पहुंचाया, जिसने दुनिया को सबसे कम लागत में मार्स मिशन करके चौंका दिया और जो अब देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगयान की तैयारी कर रहा है, उसे इसरो से पिछले कुछ समय में 100 से ज्यादा अनुभवी साइंटिस्ट नौकरी छोड़ चुके हैं। सवाल उठ रहा है, क्या भारत का स्पेस प्रोग्राम टैलेंट क्राइसिस का सामना कर रहा है या फिर ये केवल बदलते समय के साथ करियर अपॉर्चुनिटीज का असर है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, बिहार स्टूडियो देख रहे हैं आप, मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडिया स्पेस प्रोग्राम इस समय अपने सबसे क्रूशियल फेज में है। एक तरफ गगयान मिशन के जरिए भारत पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, चंद्रयान के जैसे अलग अलग मिशन और कई स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम पर भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर है कि वैज्ञानिक जगत और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा इसरो साइंटिस्ट हाल के वर्षों में संगठन छोड़ चुके हैं। इनमें कई सीनियर साइंटिस्ट और मिशन लीडर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी चिंता केवल संख्या की नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और मिशन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की भी है। अब जानते हैं कि सरकार क्यों परेशान है। लगातार बढ़ते रेजिग्नेशन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने नया आदेश जारी किया है। अब गगयान और बाकी नेशनल इंपॉर्टेंस मिशन से जुड़े ग्रुप ए साइंटिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर्स की रेजिग्नेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट को इसरो के सेंटर डायरेक्टर अपने स्तर पर मंजूर नहीं कर पाएंगे। हर मामला अब सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास जाएगा। सरकार का मानना है कि किसी महत्वपूर्ण मिशन के बीच अचानक अनुभवी साइंटिस्ट का बाहर जाना प्रोजेक्ट टाइमलाइन और एग्जीक्यूशन दोनों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आखिर साइंटिस्ट जा क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इसरो में वर्क कल्चर खराब हो गया है? पूर्व इसरो साइंटिस्ट मनीष पुरोहित इसका जवाब साफ शब्दों में देते हैं। उनके मुताबिक इसरो आज भी प्रोफेशनलिज्म और ह्यूमन सेंट्रिक वर्क कल्चर का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा, इसरो इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क कल्चर। यानी समस्या वर्क कल्चर की नहीं है, असल वजह कुछ और है। सैलरी सबसे बड़ी चुनौती। पूर्व डीपीआरओ साइंटिस्ट रवि कुमार गुप्ता का मानना है कि सबसे बड़ा कारण है सैलरी गैप। सरकारी संस्थानों में मिलने वाले वेतन प्राइवेट स्पेस कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा, इंडियन साइंटिस्ट आर पेड मच लेस देन मेनी ऑफ देयर ग्लोबल काउंटरपार्ट्स। सस्टेन टैलेंट ड्रेन कैन इम्पैक्ट क्रिटिकल नेशनल प्रोजेक्ट्स। यानी देश के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के सामने अब पहले से कई ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने बदल दी तस्वीर। कुछ साल पहले तक भारत का स्पेस सेक्टर लगभग पूरी तरह इसरो के हाथ में था, लेकिन अब सरकार ने प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस सेक्टर खोल दिया है। आज भारत में दर्जनों स्पेस स्टार्टअप और एरोस्पेस कंपनीज काम कर रही हैं। ये कंपनियां काम कर रही हैं सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च सर्विसेज, स्पेस एप्लीकेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड स्पेस एनालिटिक्स, कमर्शियल स्पेस मिशन और सबसे बड़ी बात, ये कंपनियां इसरो के मुताबिक कई ज्यादा सैलरी, बेटर बेनिफिट, ईसोप्स और फास्टर करियर ग्रोथ ऑफर कर रही हैं। यही वजह है कि कई एक्सपीरियंस साइंटिस्ट अब गवर्नमेंट जॉब छोड़कर प्राइवेट सेक्टर का रुख मोड़ रहे हैं। कैसे गगयान या चंद्रयान खतरे में है? इस सवाल का जवाब भी एक्सपर्ट ने दिया है। पूर्व इसरो डिप्टी डायरेक्टर अरूप दास गुप्ता कहते हैं, 1 or 2 people लिविंग डज नॉट डिरेल अ मिशन। उनके मुताबिक इसरो किसी एक साइंटिस्ट पर नहीं चलता। ये एक टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां हजारों इंजीनियर, साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट मिलकर हर मिशन को सफल बनाते हैं। उन्होंने कहा, देयर मे बी अ टेम्परेरी हिकअप बट द मिशन कंटिन्यूज। यानी कुछ समय के लिए चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट रुक नहीं जाता। फिर असली चिंता क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है वैकेंसी भरना आसान है, लेकिन मिशन स्पेसिफिक नॉलेज तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट पिछले 8 से 10 साल से गगयान क्रू मॉड्यूल, लॉन्च व्हीकल या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। अगर वो अचानक संगठन छोड़ देता है तो उसकी जगह नया इंजीनियर तो आ जाएगा, लेकिन उसका वर्षों का अनुभव, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और मिशन मेमोरी तुरंत ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसरो के सामने आगे क्या चुनौती है? आज इसरो केवल नासा और ईसा से कंपटीशन नहीं कर रहा, बल्कि भारत के अपने प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम से भी कंपटीशन कर रहा है।
अगर देश को आने वाले वर्षों में भारतीय स्पेस स्टेशन, वेनस मिशन, चंद्रयान 4, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को सफल बनाना है तो केवल नई भर्ती काफी नहीं होगी। सरकार को टैलेंट रिटेंशन, कॉम्पिटिटिव सैलरी, बेटर इंसेंटिव और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ पर भी गंभीरता से काम करना होगा। तो क्या इसरो संकट में है? शायद नहीं। क्या इसरो के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है? बिल्कुल, क्योंकि स्पेस मिशन केवल रॉकेट से नहीं बल्कि उन साइंटिस्ट के अनुभव, रिसर्च और वर्षों की मेहनत से सफल होते हैं जिन्होंने भारत को स्पेस सुपर पावर बनाने का सपना देखा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपने सबसे प्रभावशाली स्पेस सेंटर को आने वाले वर्षों में अपने साथ बनाए रख पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इसरो साइंटिस्ट की सैलरी और बेनिफिट्स बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।